क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या ब्रह्मांड का दरवाजा? ये कहानी है धरती के उस नाभि बिंदु की, जहां इंसानी दिमाग का हर कानून फेल हो जाता है, जहां तारे जमीन से बातें करते हैं, जहां मौत सिर्फ एक दरवाजा है। यह है कैलाश पर्वत का सच, जो आपको हिलाकर रख देगा। पंद्रह सितंबर 1996 रात के 2:17 हुए थे। कैलाश पर्वत की उत्तरी चोटी, जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस था। हर तरफ सिर्फ बर्फ, हवाएं और रहस्य। रूस से आया एक पर्वतारोही, सर्गेई रास्कोव, एक अनुभवी और निडर इंसान। लेकिन वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। सर्गेई अकेला निकला था कैलाश की चोटी की ओर। कहते हैं उसे किसी चीज ने बुलाया था, कोई आवाज, कोई आंतरिक खिंचाव, या शायद खुद कैलाश। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, यह पहाड़ नहीं, एक जीवित देवता है। और उसके ठीक नीचे खून से एक पंक्ति, उन्होंने मुझे चुन लिया। अगली सुबह जब उसका शव मिला, वो बर्फ में जमी हुई हालत में था। मगर सबसे अजीब बात यह थी, उसकी आंखें खुली थीं। डरी हुई नहीं, बल्कि विस्मय में डूबी हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ना गिरने के निशान थे, ना किसी जानवर के पंजों के। उसकी रस्सियां भी सही सलामत थी। सारा सामान वैसा ही पड़ा था। वो कहीं से फिसला नहीं था, वो कहीं से मारा नहीं गया, पर वो मरा हुआ था, अंदर से शांत, बाहर से जड़ा हुआ। क्या हुआ था उस रात? क्या किसी अलौकिक शक्ति ने सर्गेई को रोक दिया? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, या फिर सचमुच उसने किसी ऐसी शक्ति से संपर्क किया जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया? वैज्ञानिकों ने इसे हाइपोथर्मिया कहा, ऑक्सीजन की कमी, भ्रम। मगर उसके चेहरे पर जो भाव था वो किसी बीमारी का नहीं था। वो था आश्चर्य, जैसे आत्मा बाहर निकलते हुए कुछ देख रही हो, कुछ दिव्य, कुछ प्राचीन। तिब्बती लामाओं ने सिर्फ एक ही बात कही, कैलाश एक जीवित शक्ति है, जिसे वो बुलाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। और उस रात शायद विज्ञान हार गया और एक पर्वत एक रहस्य बन गया, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। सर्गेई की मौत के 2 साल बाद 1988 में मानसरोवर के पास एक अघोरी बाबा से एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या आपने उस रूसी पर्वतारोही की कहानी सुनी है जो कैलाश पर मरा मिला था? अघोरी ने अपनी आंखें बंद की, माथे पर भस्म लगाया और धीमे स्वर में कहा, वो मरा नहीं था, वो चुना गया था। पत्रकार चौंक गया। उसने पूछा, किसने चुना? बाबा मुस्कुराए और बोले, कैलाश केवल पत्थर नहीं है, वो जीवित है। वो देखता है, पहचानता है और बुलाता है। जो आत्मा तैयार होती है वो उसे अंदर बुला लेता है, और जो जबरदस्ती चढ़ता है वो या तो लौट नहीं पाता या फिर लौटा हुआ इंसान नहीं होता। पत्रकार ने अगला सवाल किया, तो सर्गेई को किसने मारा? बाबा हंसे और बोले, उसे किसी ने नहीं मारा, उसने खुद को छोड़ दिया। उसने देखा जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। वो शिव के साक्षात्कार में समा गया। फिर अघोरी ने एक पत्थर उठाया, उसे माथे से लगाया और अंतिम वाक्य कहा, यह स्थान शरीर वालों का नहीं, केवल चेतना वालों का है। पत्रकार ने रिकॉर्डर बंद कर दिया और उस रात वो नींद में चीखते हुए उठा, क्योंकि सपने में कैलाश उसे घूर रहा था। ओरायन, शिव और गामा किरणें। सबसे बड़ा सवाल, क्यों हर महाशिवरात्रि पर ओरायन नेबुला से निकलती हैं गामा किरणें सीधे पृथ्वी की ओर? क्या यह केवल एक खगोलीय घटना है, या शिव सचमुच वहां वास करते हैं? नासा के कुछ सैटेलाइट्स ने ओरायन से आने वाली गामा रे बर्स्ट्स को रिकॉर्ड किया, और चौंकाने वाली बात यह थी, जब जब कैलाश के ऊपर वो किरणें आईं, उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस पाया गया, जैसे कि कोई गूढ़ ऊर्जा द्वार खुलता हो। एक ऐसा द्वार जिसे आधुनिक भाषा में शायद स्टारगेट कहा जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ओरायन को मृगशिरा नक्षत्र कहा गया है, जहां महादेव का निवास माना गया है। कुछ विद्वान मानते हैं शिव कोई रूप नहीं,
बल्कि एक कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है जो ओरायन से गूंजती है। और कैलाश, वो एक ट्यूनिंग टॉवर की तरह है जो उस ऊर्जा को पृथ्वी पर उतारता है।